crush? Second boyfriend. So I'm not going to any heartaches before that. Well, yeah, we were both dating other people. Yeah. और वो नहीं बनी, उसका भी ब्रेकअप हुआ हुआ था, मेरा भी ब्रेकअप हुआ हुआ था. Okay. तो वो शुरू में शायद एक रीबाउंड टाइप कह लो, मगर आहिस्ता आहिस्ता, एंड आई एम सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो एकदम से जाके नहीं उससे मिली. I took my time. You took your time. Yeah. So मैं then 3 महीने नहीं rebound तो नहीं हुआ ना. नहीं, because I started messaging him ना. We were talking on phone. अच्छा. हम phone पे तो कर रहे थे बात. Conversation. फिर 3 महीने के बाद we met. मतलब मुझे तो शक्ल भी नहीं पता थी उस टाइम पे, कैमरे वाले फोन्स नहीं थे. That's true. Yeah. तो मैंने फिर 3 महीने के बाद. He knew your face. I'm sure, yeah. तो गाना प्रीतो गाना जो इतना फेमस हुआ हुआ था. तो what about the You're also in that Abrar ul Haq. हाँ, वही प्रीतो वाला ना. Preeto was like. That's my claim to fame, ना. No, why? How can you say that? Because after Preeto, I got famous. You got more famous after that. Yeah, more famous after that. Yeah, people started recognizing me and they started calling me with my own name. क्योंकि वो गाने से पहले मेरा नाम लिखा हुआ आता था. अच्छा. So they caught that name कि ये सुनीता मार्शल बड़ा डिफरेंट सा नाम है. So you know everybody started calling me Preeto and Sunita. And also ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर गाना था और बहुत ज़्यादा पॉपुलर आर्टिस्ट था उस वक्त. है ना? हाँ. Okay. So then, and so all of this relationship stuff is happening when? So this started when my parents and my brother, they were all going to England. Acha. That was the time when I met Hassan for the first time. Which year, do you remember? 2003. Okay. Yeah, 2003. So pretty early in the career, but then you didn't marry him till 2008. 8, yes. Yeah, so you waited 5 years. Yeah. And उसमें से 3 साल you had to convince your father first. No. Is that wrong information? नहीं. Okay. हाँ. मैंने अपनी फैमिली को तो पहले बताया ही नहीं था ना. मैंने अपनी फैमिली को बिल्कुल एंड में बताया. ठीक है. समझो 6 महीने पहले. को भी नहीं बताया था. बेस्ट फ्रेंड हमारी BFF. उसको फिर भी आइडिया था. She knew because obviously when I used to go to England then I used to be on the phone all the time. So I told her obviously. हाँ, कि किससे बातें कर रही हो हर वक्त. So yeah, she knew and obviously my parents had an idea. मगर they were just waiting कि मैं खुद आके बोलूँ. So they didn't really say anything. And वो एक ट्रस्ट वाली बात होती है ना. So they knew कि मैं I won't do anything wrong. तो बस फिर मैंने 6 महीने पहले उनको बताया था. और ये सब चीज़ें बहुत जल्दी हो गई प्रिया. मुझे 5 साल कोई जल्दी नहीं होती. नहीं ये जो बिल्कुल वो था ना शादी वाला टाइम. बिकॉज माई ब्रदर जो जिसके साथ ढोलकी भी तो हुई थी. सबा ने की थी. I remember that. I did that for you. कुछ भी नहीं होना था. बिकॉज एक दिन मेरा भाई आया. उसने कहा मेरा लेटर आ गया है इमिग्रेशन का and I have to travel within 3 months. And I was going crazy कि अब मैं क्या करूँ. मैंने हसन को कहा, मैंने कहा फ़ौरन से शादी कर लो. अब हमने फ़ौरन से शादी की और इतनी देर में सब इंडस्ट्री को सबको पता चला. आई जस्ट कॉल्ड नोमी. मैंने कहा नोमी मेरा जोड़ा बना दो. अच्छा, ही डिड योर जोड़ा. हाँ, ही डिड माई जोड़ा. और फिर उसने मुझे लास्ट मिनट पे कहा कि मैं मेहंदी का और शादी का कर रहा हूँ, वलीमे का किसी और से करवाओ. फिर आई कॉल्ड मेहदी. तो मेहदी ने कहा मैं इतनी जल्दी कैसे बनाऊँगा, मेरे अभी नए सैम्पल पीसेस अड्डे से उतरे, तुम लाहौर आओ और उसमें से एक देख लो. तो खैर आई फ्लू टू लाहौर और मैं एक उठा के ले आई वहाँ से. या वेरी एक्साइटिंग. फिर सबा ने कहा तुम ढोलकी नहीं कर रही. मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूँ. तो उसने कहा मैं कर रही हूँ ढोलकी. मैंने कहा ओके. तो वो ढोलकी भी हो गई. Guys, I did the ढोलकी. I still remember. और सब कुछ हो गया फ्रिया. मेहंदी, वलीमा, बारात, पता नहीं कैसे हुआ. इट्स ऑल वेरी ब्लरी नाउ. क्योंकि फैमिली मेरी नहीं थी. फैमिली बिल्कुल एंड में आई और बाकी सारी चीज़ें अरेंजमेंट्स मुझे करनी थी. माय ब्रदर वाज बिजी क्योंकि उसको भी निकलना था. Somehow, yeah. You still managing. I think you guys helped me out. Yeah, but I think everything when the universe comes together for you. And I mean even जो church wedding थी हमारी वो. Oh yeah, you did a church wedding. I did. And 2 हफ्ते पहले. You did wore white. Yes, 2 हफ्ते पहले the priest approved because वो भी थोड़ा सा
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे. Of course, दोनों तरफ से. Yes. So my chacha again. They have to approve the wedding. I mean, what do you mean? I mean, to do the ceremony? Yeah, of course. अब थोड़ा सा तो उनको भी अपना upper hand दिखाना था ना. Right. So my chacha again, he called the bishop. Where do you get that outfit from? वो वाला कहाँ से बनवाया फिर? अरे मेरी फैमिली ने इंग्लैंड से भेजा फटाफट 2 हफ्ते के अंदर. It was a very simple dress. Obviously मुझे उस टाइम पे बस जो मिला वो I had to get it. वो खैर मिला. और वेल भी थी. वेल तो यहाँ से बनवाई. अच्छा. वेल यहाँ से बनवाई. उसके बाद 1 हफ्ते पहले the priest said you can't wear a spaghetti dress. You have to cover your arms. I'm just looking at his face. I think ये सबको सुनना चाहिए कि समझते ही नहीं है लोग. अब मैं क्या करूँ? So my bhabhi's mother, who lives here in Karachi, she said, "Don't worry, I'll make a bolero for you." Nice. So she bought this white satin का कपड़ा and उन्होंने मेरे लिए वो bolero बनाया. So inside I wore that bolero, and as soon as I came out, I took that bolero off. And then the priest came out and he's like, "Okay, this is fancy." Like, okay. Okay, cool. So yeah. So this is how everything. At the last minute पे तूबा आ गई. उसने कहा मैं तो bridesmaid बनूंगी. मैंने कहा if you can manage the dress, you're most welcome. फिर बस वो bridesmaid थी मेरी. और मेरी cousin बनीता वो थी. 2 best man थे, हसन के friends थे. The entire family was there. His family was also in the church. And now it's a trend. I mean, you know that my son also had a white wedding. Yes. You know, so I'm just saying it's trending now कि सारे कल्चर्स जो मिक्स हो गए. मुझे यही लगता है हमेशा से कि हमारी जो मेहंदी और ये सब कुछ है, it's not really part of the culture. I think the henna came from the Arab world. Yeah. Originally it came from the Arab world, and then the whole thing started becoming more colorful. The brides never used to wear, I mean, colors. देखो वो तो इंडो पाक की वजह से हमारा कल्चर वहाँ से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमने लिया हुआ है. और अदरवाइज तो जितनी कल्चर से भी इन्फ्लुएंस नहीं, मगर जितनी भी मुस्लिम वेडिंग्स आउटसाइड पाकिस्तान है, दे ऑल वेयर वाइट. रेड या कोई भी कलर है वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में पहना जाता है. अदरवाइज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एनी मुस्लिम कंट्री यू सी, दे वेयर वाइट. पैलेस्टाइन से लेके इजिप्ट, एवरीवेयर इट्स वाइट. या एंड इट्स मोर, the outfit is also a western cut gown. Yes, it's a gown. Not the way we do our traditional clothes. क्योंकि लहंगा चोली भी पाकिस्तानी तो नहीं है ना. It's all Indian. Yes, true that. Interesting. Okay, now today we know the entire story of your. और उस टाइम पे तो बहुत अच्छा, उस टाइम पे भी people were not very comfortable कि मेरी शादी चर्च में हो. तो बहुत ये बातें थी. तो मैं उस वक्त मुझे, अच्छा, उसकी हसन की फैमिली तो आई थी ना. हाँ वो तो सब आए थे चर्च के अंदर. पूरा किसी ने कहा मैं नहीं आ रहा. नहीं सब आए. पूरे 1 घंटे की जो मास थी, दे वर ऑल देयर. सब थे. लेकिन हम फोटोग्राफर्स को हमने नहीं दी थी पिक्चर्स, क्योंकि you have to be careful. हाँ, क्योंकि और हसन की थोड़ी सी और जो थोड़े से दूर के रिलेटिव्स हैं, उनको भी इशू हो सकता था. तो they didn't want to disclose this. But you live, I mean, now I'm